एक समय की बात है, एक गांव में रतन गायों का व्यापार किया करता था। वह दूर दूर के गांव में जाकर गायों को खरीदता और उन्हें अच्छे दामों पर बेच देता। वह हमेशा अच्छी दूध देने वाली गाय को ही खरीदता और उन्हें ही आगे बेचता, पर अब उसे लालच आने लगा था। मैं दूर दूर के गांव में जाकर गायों को खरीदता हूँ और उन्हें बेचता हूँ। क्यों ना मैं कम दूध देने वाली गायों को खरीदकर उन्हें अच्छे दामों पर बेचूं। वह आसपास के गांव से कम दूध देने वाली गायों को कम कीमत पर खरीद लेता है और उन्हें दूसरे गांव में जाकर अच्छी कीमत पर बेच देता है। एक बार वह एक गांव में जाता है जहां पर उसे बबलू नाम का एक किसान मिलता है। उसे गाय की आवश्यकता थी। रतन बबलू के पास जाता है और कहता है, बबलू भाई, यह गाय बहुत दूध देती है। मैं इसे अच्छे किसान के घर से खरीद कर लाया हूँ। रतन भाई, तुम बहुत ही पुराने व्यापारी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बबलू, तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। रतन और बबलू के बीच गाय का सौदा हो जाता है। बबलू रतन से गाय खरीद लेता है। अगले दिन बबलू गाय का दूध निकालता है तो देखता है कि गाय तो बहुत ही कम दूध दे रही है। बबलू समझ जाता है कि उसे रतन ने ठग लिया है। वह गांव वालों को यह सारी बात बताता है। भाइयों, मैंने कल रतन व्यापारी से गाय खरीदी थी। मैंने उस पर भरोसा करके गाय खरीद ली, पर वह कम दूध दे रही है। बबलू, तुमने अच्छे से जांच पड़ताल करके ही गाय खरीदनी थी। चाचा जी, रतन पुराना व्यापारी है, उस पर भरोसा तो कर ही सकते हैं। मैंने उस पर भरोसा करके गाय खरीद ली। ठीक है, अब आगे से कोई भी गाय खरीदे तो अच्छे से जांच परख कर ही खरीदे। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब गांव में एक बार फिर से रतन व्यापारी आता है और वह अब की बार रमेश को गाय बेचकर चला जाता है। अगले दिन रमेश गाय का दूध निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसे रतन ने ठग लिया है। रमेश गांव वालों को सारी बात बताता है। चाचा जी, इस बार रतन ने मुझे ठगा है। मुझे कम दूध देने वाली गाय बेच दी है। तुमने गाय को अच्छे से देख परख कर ही खरीदना था। चाचा जी, आपने कहा था, मैंने वैसा ही किया। उसके पास गाय ने अच्छा दूध दिया था, पर मेरे घर पर गाय कम दूध दे रही है। चाचा जी, मुझे लगता है कि इसमें रतन व्यापारी ही कोई चालाकी कर रहा है। अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर बबलू, पूरे गांव में गायों का एक ही व्यापारी है। अगर हम उससे गाय नहीं खरीदेंगे तो फिर कहाँ से खरीदेंगे? मेरे पास एक योजना है। मैं आपसे जैसा कहूँगा आप सभी वैसा ही करना। सभी गांव वालों को बबलू अपनी योजना बताता है। बबलू गांव वालों से कहता है, अब रतन व्यापारी जब भी गांव में आएगा तो आप सभी लोग उससे यह कहना कि हमें बबलू के जैसी ही गाय चाहिए। उसके लिए हम कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब रतन व्यापारी गांव में आता है। गांव का एक किसान किशोर रतन के पास आता है और कहता है, रतन, तुम्हारे पास कोई नई गाय आई है क्या? यही है किशोर भाई, जो तुम्हें पसंद हो देख लो। रतन, जैसी तुमने बबलू को गाय दिलवाई है, मुझे भी वैसी ही गाय चाहिए। तुम उसकी जितनी भी कीमत बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ। किशोर भाई, यह सब भी बबलू की गाय जैसी ही है। जो भी तुम्हें पसंद हो इनमें से ही खरीद लो। नहीं, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही गाय चाहिए जैसी तुमने बबलू को दी थी। ठीक है किशोर, मैं वैसी गाय लाने की कोशिश करता हूँ। किशोर बबलू के पास जाकर सारी बातें बबलू को बता देता है। बबलू अगले दिन दूसरे गांव जाकर अपने मित्र के पास गाय को दे देता है और कहता है, रतन जब भी आए तो उसे यह गाय दोगुनी कीमत पर बेच देना। एक दिन वहां से
रतन व्यापारी जा रहा होता है। वह देखता है बबलू की गाय की तरह ही एक गाय एक किसान के पास दिखाई दे रही है। रतन उसके पास जाता है और कहता है, भाई यह गाय किसकी है? यह मेरी ही गाय है। तुम इसे बेचना चाहते हो? हाँ, बेचना तो चाहता हूँ, पर यह बहुत ही महंगी गाय है। रतन सोचता है, कितनी भी महंगी गाय हो, मुझे तो इसे बेचकर मुनाफा ही होगा। रतन किसान से दोगुनी कीमत पर गाय को खरीद लेता है। अगले दिन रतन गांव में आता है। वह किशोर के घर की तरफ जाता है, पर उसे किशोर दिखाई नहीं देता। वह उसे सारे गांव में ढूंढता है। वह एक गांव वाले के पास जाता है और किशोर के बारे में पूछता है। अरे भाई, तुम्हारे गांव का किशोर कहाँ गया है? दिखाई नहीं दे रहा। वह तो कल ही शहर चला गया। अब वह कब तक आएगा? उसने मुझसे गाय बुलवाई थी, वही मैं लेकर आया हूँ। पता नहीं वह कब तक आएगा, कुछ बताकर नहीं गया है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब रतन एक बार फिर गांव में आता है। अब की बार उसे किशोर दिखाई देता है। क्यों किशोर भाई, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए गाय लेकर आया हूँ। अब मुझे गाय की जरूरत नहीं है। मुझे अब शहर में नौकरी लग गई है। पर तुमने तो कहा था मुझे बबलू की गाय की तरह ही गाय चाहिए। मैं इसके लिए कितनी भी कीमत दे सकता हूँ। मैंने यह गाय बहुत ही महंगी खरीदी है। मुझे बहुत ही नुकसान हो जाएगा। सारे गांव वाले रतन के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नुकसान नुकसान है और दूसरों का क्या? क्या मतलब बबलू? यह सब मेरी और गांव वालों की ही योजना थी। जिस तरह से तुम लोगों को ठगते हो, तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही हमने यह योजना बनाई थी। हाँ रतन, तुम बहुत ही अच्छे व्यापारी थे, पर कुछ समय से तुम लालच के कारण लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। तुमने लोगों का विश्वास तोड़ा है। चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच के कारण मैंने ऐसा किया। अब मुझे समझ आ गया है। अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। सारे गांव वाले रतन को माफ कर देते हैं और अब रतन एक ईमानदार व्यापारी बन जाता है और सारे गांव वालों को अच्छी गाय लाकर देता है।